बहुत सारे बाबा धर्मगुरु हैं, वो भी तो सतलोक भेजते हैं। नहीं, वो भेजिए कि नरक लोग, नरक लोग, नरक लोग। ये क्या बाबाओं पे उठा ही दिया सवाल। आप हमको नाम दिलाओ, नहीं तो हम आपका नाम लेके मरेंगे। आखिर कौन सी धमकी दे रहे हैं बाबा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हम कहने चाहेंगे परमात्मा के बारे में। हम 2017 में जुड़े, मानसा जिला तहसील बुटलाडा। हम वहाँ से जुड़े, वहाँ जीत फौजी था। हम पहले हनुमान जी को मानते थे, हमारा परमात्मा भी मानता था। तो वहाँ मानते मानते हमको बोला कि हमको रात में परमात्मा बोला कि उस हमारी ब्राह्मण जात में है कि हमको जाके बोला कि हमको परमात्मा भेजे हैं कि उस ब्राह्मण को खींचो, वो नरक में जा रहा। हमको आके बोला भाई आप ये हनुमान जी की पूजा छोड़ दो। तो हम बोला भाई हम तो बहुत दिन से करते हैं। बोला एक मेरा बात मान लो, अच्छा लगना तो रख लेना, नहीं छोड़ देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। बोला सत्संग आती है 7:40 में साधना चालन पर। तो हमको बोल के चले गए। हमने जब टीवी चलाया तो चैनल उड़ गया था साधना का। बच्चा लोग टीवी चलाता है, फिल्म देखता है। तो उसके बाद हम 3 दिन के बाद आया जीत फौजी। हम बोला आप हमसे दिल लगी किया, हम तो सारा चैनल घुमा लिया, परमात्मा मिला नहीं। बोला घबराओ मत, कोई लड़का को बुलाओ जो चैनल ठीक करता है। तो हमने एक लड़का को बुलाया, तो साधना चैनल उसने इसको 1 नंबर रिमोट में लगा दो, हम और खबर कुछ नहीं देखेंगे, हम इनको देखेंगे। कि उसने 1 नंबर में लगा दिया। 7:40 में हमने खाना नहीं खाया उस दिन। 7:40 में हमने जब परमात्मा आया, बोला कुछ बोलना नहीं, चुप करके देखते रहना। हम बैठे, दंडवत प्रणाम किया, और ना उसके दाढ़ी ना मोछ। हम बोला कि अच्छा चलो क्या बोलता है। बोलते बोलते जो मेरे दिल में बात थी कि शंकर का दादा कौन है बता दो हमको। हम बोला शंकर का दादा, हम बोला नहीं। हम बोला ठीक है चलो। होने के बाद भाई बहुत कुछ सुना, 3 दिन सुना। सुनने के बाद हमारी आत्मा हनुमान जी को भूल गई। तो हम बोला भाई हम 9 बजे 8:30 बजे 8:40 में सत्संग खत्म हुआ। हमने जीत को फौजी को, अपना गांव का था, हम फ़ोन लगाए। बोला क्या हुआ पंडित जी। हम बोला भाई हमको तो सब राम संत पाल ही दिखाई देता है, आप हमको नाम दिलाओ, नहीं तो हम आपका नाम लेके मरेंगे। बोला घबराओ मत, शांति रखो, रविवार को नाम मिलेगा धूरी में। आप रविवार को हम लोग चलेंगे, आप 10 बजे बस स्टैंड में आ जाइएगा, हम आपको लेके जाए। जब वहाँ गए, चाय पानी पिया। वो जो शर्तें थी, किसी को नमस्कार नहीं करना, किसी को कुछ प्रणाम नहीं करना, आशीर्वाद नहीं देना। एक बार तो हमको झटका लगा। ये आपको परमात्मा चाहिए कि संगत चाहिए कि रिश्तेदार चाहिए। फिर परमात्मा बोलता है जब 4 टांग वाला बना देगा आपको गधा, तब तो फिर जो कुम्हार देखेगा। तो हमने बोला भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको परमात्मा चाहिए। हमने तुरंत सही किया, हमको नाम दिया, पहला अक्षर 7 नाम दिए। नाम देने के बाद बोला 4 महीने के बाद आपको सतनाम मिलेगा। हम बोला बाबा नानक वाला। बोला हाँ, जो काशी में बाबा नानक को मिला। तो हमको सतनाम मिला है। अब 24 में हमको 4 नाम मिलेगा। हमको बहुत अच्छा लगा। अब इस दुनिया में हम सबको कहते हैं, भाइयों को बहनों को, यदि आपको अपना सतलोक चलना है तो संत रामपाल से जुड़िए, नहीं तो नरक में जाओगे, गधा बनोगे तो आपको कुम्हार देखेगा। सतलोक क्या है? सतलोक आश्रम, सतलोक एक ऐसा देश है कि वहाँ मरण जन्म नहीं है। वहाँ आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा, आप के असली जगह चले जाओगे, ये नकली को छोड़ के। बहुत सारे बाबा धर्मगुरु हैं, वो भी तो सतलोक भेजते हैं। नहीं, वो भेजते हैं कि नरक लोग में, सतलोक नहीं भेजते हैं। कैसे पता चला? अरे उनका पाठ ही नहीं सही, उनका मंत्र ही नहीं सही। हमारे संत रामपाल का मंत्र में जो वो एक बोलता था कि हम 7 चिलमें पीते थे, हमारी चिलम का धुआं ऊपर तक जाता था। और दूसरे दिन बोलता है कि हम जब नाम ले लिया तो चिलम कहाँ गई। बोला हम ब्यास में गए, राधा स्वामी में गए, हर एक जगह गए, हमारा ठीक नहीं हुआ। तो हमारे गुरु में सतगुरु, सत्संग सतगुरु, तो सच्चा गुरु ही बोलेगा, बाकी तो सब डुप्लीकेट है। वो ढोलकी बजाओ चाहे मत बजाओ, हमारे सतगुरु में पावर है, उसको ऊपर से पावर मिला है। कबीर साहब 1997 में दिन में 10 बजे, परमात्मा खुद बताते हैं, वहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बात झूठ नहीं हो सकती। यदि बोलता है कि सतलोक चलना है तो बरवाला आश्रम में आइए,
तो इससे पहले आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले और हम कलकत्ता में रहते थे, वहाँ नौकरी करते थे। हम वहाँ पूछा एक पंडित से कि इस जीवन का कोई उद्धार करना है, कोई नाम कुछ तो चाहिए, एक खा लिया और सो गया ये तो होगा नहीं। तो हमको बोला हनुमान जी को पकड़ो, बोला संकट मोचन। हमने भी सोचा कि हाँ भाई हनुमान ने रामचंद्र जी का काम किया। मगर जब वहाँ से 11 में रिटायर होके यहाँ आए तो जब हमको अजीत जीत फौजी मिला तो उनको परमात्मा ने भेजा, तो हम बोले कि ये तो भाई बहुत अच्छा है। बोला छोड़ देना, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे रामपाल भी बोलते हैं कि हमारा काम होता था तो हम हनुमान जी को, शंकर जी को, कृष्ण जी को भी पूछते थे। तो असली संकट मोचन कौन है? असली संकट मोचन हमारा संत रामपाल बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल की जय हो। दुनिया में और कोई नहीं है, ना गुरुद्वारा में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में। इतना बड़ा सब प्रोग्राम चल रहा है, कोई चूं चाय नहीं, कोई रुपया नहीं देना है। खाओ और आराम से भगवान का भजन करो। हमारे अकाउंट में आप ये भी नहीं मानिएगा 4,000 रुपया मोदी देता है, 2,000 3 महीना या 4 महीना के बाद। हम भी उसको फार्म भरा, तो हम जब फार्म भरा तो हम 4 महीने के बाद गए। हम बोला 12,000 होगा। तो एक ऐसे माफी हम वो किताब देखे, बटन दबाना नहीं जानते जहाँ एंट्री होता है। तो एक सिख भाई था, हम बोला भाई मेरा भी एंट्री कर दे, उसके बाद निकालेंगे कितना निकालना है। तो उसने बोला रुकिए हम अपना कर ले। तो उसने जब एंट्री किया तो स्टेट बैंक में, तो हम उससे बोला भैया बताओ था दो कितना हुआ है। तो बोला 17,000। हम बोला बंदी छोड़ की जय हो, हम तो इतना सोच के चले भी नहीं थे। तो वहाँ से निकला, हम 10,000 उठाया, निकाला, यहाँ आके 2,000 गला में दिया। हम बोला बंदी छोड़ की जय हो। वो कहाँ से आया, वो कौन दिया? वो हमारा पिताजी संत रामपाल दिया। तो जैसे आज कैंसर का बाप भी हो, हमारा पिताजी बोलता है उसको भी हम ठीक करेंगे। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे आप। हाँ, आप अभी 4 साल या 5 साल पहले 17 से जुड़े। 2017 में हाँ, जुड़े आप। हाँ। तो इससे पहले आप जो किसी धर्म संप्रदाय को मानते थे या सिर्फ हनुमान जी की? हनुमान जी को, और किसी गुरु को नहीं बनाया था। मगर हनुमान जी ने कुछ फायदा किया कुछ नहीं। मगर हमारे घर में इतना विपद था, एक कुछ दिन पहले हमारा बड़ा लड़का है जो बड़ी पतोह है, वो ना एक काल का एजेंट है। तो हम बोला बंदी छोड़, इससे हमको बचाओ। तो हमारे भाइयों का कारोबार है कलकत्ता में बड़ा, तो उन्होंने आके हमारा किस तरह उनको पीड़ किया। संत रामपाल ने इनके मेरे भाई के हृदय में मेरा दुख मेरे भाइयों ने दूर कर दिया। हम बंदी छोड़ को बोलते हैं परमात्मा हमारा दुख तुमने दूर किया, उसके मन में बसा तो मेरा दुख दूर। हमको आज चारों तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, सब सुखी है। हमको संत बंदी छोड़ महाराज जैसे हमको सुख देता है, सारी जनता को देगा। आज बंदी छोड़ के साथ जुड़ो, मेरे सुख के जरा सब सुख लेना है, तो नहीं तो और कोई सब डुप्लीकेट माल है। अंतिम जो चतुर्भुज अंतिम क्या हम दर्शकों को संदेश देना चाहिए? हम अंतिम कुछ नहीं बोले, हम सारी संगत को, माँ बेटियों बहनों को, मैं सबको बोलूं, मेरे दुश्मनों को भी बोलूं कि आप मेरे साथ आइए। आप आके संत रामपाल से अपना संबंध करके अपना सतलोक चलने की तैयारी कीजिए, नहीं और कहीं कुछ नहीं है। यदि गधा कुत्ता बनना है तो जहाँ रहना है रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।